I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट्स हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे प्रोविजनल डिग्री हो, या तो आपने अगर मास्टर्स भी किया है तो आपकी कौन सी डिग्री लगेगी, ये सारे कंफ्यूजन्स जो सारे आपके डाउट्स हैं, इनके आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में सीरियल वाइज सारे डाउट्स के क्वेश्चंस जो आपने किए थे उसको यहाँ पे आंसर्स करते हुए सारी क्वेरीज को दूर करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी का पिछले साल का है, किसी का उससे पहले साल का है, तो यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, चाहे वो SC, OBC या EWS कोई सा भी हो, तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट कभी भी पुराना हो, लेकिन उसमें एक अपडेट का ऑप्शन होता है, वो आपका अपडेट होना चाहिए 31 मार्च 2020, इस साल के 2020 के बाद का वो अपडेट जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो स्टूडेंट की क्या कंफ्यूजन थी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपने रिसिप्ट लगाई है या पुराने वाला लगाया है बिना अपडेट किया हुआ, तो भी अब आपको जरूरत है कि आप क्या करोगे, काउंसलिंग के वक्त जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद फर्स्ट कट ऑफ आते ही तुरंत आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि आप काउंसलिंग के वक्त वो जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट, उसको प्रेजेंट करें। अब जैसे कि मान लीजिए आप ओरिजिनल तुरंत नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा कि आप उस बीच करो, तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा जब आप ओरिजिनल जो है उन्हें दिखाओगे। तो अभी तो हुई कास्ट सर्टिफिकेट की बात। अब यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर है, तो यहाँ पे आपका जो है ये मैटर करता है, ये भी मैटर करता है कि कहाँ का है, तो आपको इसको लेके भी ध्यान देना है। और इसके साथ ही ये चीज जरूर ध्यान दें, अगर अभी तक आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करवाया है, उसको आप अपडेट करवा लीजिए, अभी टाइम है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स का था वो ये था कि मान लीजिए अगर हमने फॉर्म में वो कास्ट सर्टिफिकेट की स्लिप लगा दी है या पुराने स्लिप लगा दी है और अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आता ही नहीं है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? फॉर्म तो बेसिकली रिजेक्ट नहीं होता है किसी का भी, लेकिन ये एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एडमिशन में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मान लीजिए आपने भर दिया, EWS भर दिया, OBC भर दिया, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वहां पे आपको किस बेसिस पे एडमिशन देंगे? तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपने जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट भरी है उसके रिगार्डिंग आपके पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन आपसे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन DU से की है, ग्रेजुएशन DU से की है और आपने मास्टर्स जो है वो IGNOU से करी है। मास्टर्स आपकी अभी 2020 में मान लीजिए कंप्लीट होनी है, तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अभी आप 2020 में मास्टर्स कर रहे हैं और अगर आपने यहाँ पे चाहे फॉर्म में भरा हो चाहे ना भरा हो, तो काउंसलिंग के वजह से आपसे वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने ग्रेजुएशन की थी उसके बाद 2 ईयर का जो गैप है, तो उसमें अगर आपने मास्टर्स की है तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे DU क्या कहता है कि लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी, आपने लास्ट जो है जहां से की है ग्रेजुएशन या मास्टर्स, उधर का आपको रिकॉर्ड दिखाना होता है। तो आपने बेशक ग्रेजुएशन DU से की हो, लेकिन अगर आप मास्टर्स कहीं और से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मास्टर्स के बेसिस पे माइग्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपका जब भी प्रोविजनल डिग्री आएगी, प्रोविजनल डिग्री के साथ आप माइग्रेशन के लिए जरूर अप्लाई करें अगर आपका मास्टर्स भी है तो। और माइग्रेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का लगेगा जिनकी लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी वो DU नहीं है। जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं लगेगा क्योंकि वो DU में आते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से की है, IGNOU से की है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट को लगाएं। और इसके साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट में अगर नाम गलत हो तो डॉक्यूमेंट में बेसिकली यहाँ पे आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम ही अगर गलत होगा तो नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। जो आप 10th का डॉक्यूमेंट लगाओगे और जो आप आइडेंटिटी प्रूफ लगाओगे उसमें आपके दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए और वो कंपलसरी है। और इसके साथ
और इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ओपन बुक एग्जाम दिया है या जो अभी और किसी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनके पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री क्या है, मार्कशीट प्रोविजनल डिग्री क्या है, कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आपको ये अभी तो ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड की जा रही है, जो फाइनल डिग्री होती है वो बाद में आती है, लेकिन एक प्रोविजनल डिग्री आपको जो आपकी मार्कशीट आएगी उसके साथ एक प्रोविजनल डिग्री आपको दी जाती है जो एज अ डिग्री वर्क करती है। तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं से, प्रोविजनल डिग्री आप कुछ भी कहिए, वो आपके रिजल्ट के साथ आपको मिलेगी जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और एक चीज और, काउंसलिंग के टाइम आपको ये जरूरी है और ये दिखाना पड़ता है। और इसके साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेरी है वो ये है, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमारा एडमिट कार्ड ले लिया, क्या कुछ दिक्कत हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। तो एडमिट कार्ड सिर्फ आपका नहीं, एडमिट कार्ड सारे स्टूडेंट्स का लिया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना होता है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपका एक स्कोर कार्ड आता है कि आपका जो है एडमिशन हो रहा है, आपका इंडिविजुअल रैंक, स्कोर कार्ड, और इसमें आपकी बाकी डिटेल्स होती है। तो वो आपका लगता है एक तरीके से एंट्रेंस फॉर्म का जो यहाँ पे एडमिट होता है, एडमिट कार्ड की तरह वो होता है कि हाँ अब आपका एडमिशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी और भी क्वेरीज हों इसके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करें। एंड अगेन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।